हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 7 सेकेंडरी एक्टिविटीज़ का पार्ट नंबर 2 एंड ये हमारा जो लास्ट पार्ट है, ठीक है, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ का। फिर हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये टर्म 2 के हिसाब से हम पढ़ रहे हैं। टर्म 2 में हमारा ये है सिलेबस में। ओके गाइस, तो पूरा का पूरा आप वीडियो ज़रूर देखिएगा, समझ में आ जाएगा पूरा चैप्टर। एंड फर्स्ट पार्ट अगर नहीं देखा आपने तो जाकर के एक बार देख लेना। एंड अगर नोट्स चाहिए तो उसके लिए भी इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, ठीक है, वहाँ पे हाईलाइट सेक्शन में आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमें पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। ओके, तो हम इसे देखेंगे कि किस तरह से क्लासीफाइड है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। ये साइज़ के बेसिस पे क्लासीफाइड है, इनपुट्स एंड रॉ मटेरियल्स, आउटपुट प्रोडक्ट्स एंड ऑनरशिप, ठीक है। ये 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है, 4 बेसिस पे ये क्लासीफाइड है हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। ओके, तो पहले हम साइज़ पे देखेंगे कि साइज़ पे ये किस तरह से बेस्ड है ये इंडस्ट्रीज़। तो साइज़ के बेसिस पे हम देखेंगे तो अगर कोई लार्ज इंडस्ट्री होगी, ठीक है, तो साइज़ के बेसिस पे हम कैसे पता करेंगे? अगर वहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट है अगर वो लार्ज हो रहा है, ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड, कितने वर्कर्स वहाँ पे एम्प्लॉयड हैं, एंड वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, वो कितना प्रोडक्शन कर रहा है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट का अमाउंट, नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड एंड वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन डिटरमाइन करता है कि साइज ऑफ इंडस्ट्री क्या है, स्मॉल है, लार्ज है या फिर मीडियम है। ओके, पहला इसमें है हमारा हाउस होल्ड एंड कॉटेज इंडस्ट्री साइज के बेसिस पे, दूसरा है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और तीसरा है लार्ज स्केल इंडस्ट्री, ठीक है। तीनों में फ़र्क दिख रहा है आपको, ये स्मॉल है, ये लार्ज है और ये क्या है, कॉटेज इंडस्ट्री। तो ये किस चीज़ पे बेस्ड है? साइज पे बेस्ड है। तो पहले अभी इन तीनों को हम पढ़ लेंगे, ये हमारा पूरा का पूरा साइज़ कंप्लीट हो जाएगा एंड देन हम पढ़ेंगे इनपुट एंड रॉ मटेरियल्स के बेसिस पे। ओके, तो पहले देखते हैं हाउस होल्ड्स इंडस्ट्रीज़ और कॉटेज मैन्युफैक्चरिंग। तो ये क्या होता है? स्मॉलेस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होता है, ठीक है, काफ़ी छोटा होता है ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का, मैन्युफैक्चरिंग का ये काफ़ी छोटा पार्ट है। और यहाँ के जो आर्टिशंस होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, वो क्या यूज़ करते हैं? लोकल रॉ मटेरियल जो भी वहाँ पे आसपास में अवेलेबल होता है वो यूज़ करते हैं और सिंपल टूल्स यूज़ करते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, हैवी नहीं होता है, या फिर इसमें इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम होता है। ओके, प्रोड्यूस गुड्स इन देयर होम, अपने ही घर में गुड्स प्रोड्यूस करते हैं अपनी फैमिली मेम्बर्स के हेल्प की वजह से, हेल्प लेकर के, एंड जो पार्ट टाइम लेबर होते हैं उनकी हेल्प लेकर के, ठीक है। तो जो गुड्स प्रोड्यूस होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? होम में ही होते हैं, अपने घर में ही होते हैं, अपनी फैमिली मेम्बर्स का यूज़ करके एंड टाइमिंग जो पार्ट टाइम लेबर मिलते हैं उनका यूज़ करके। तो ये हो गया हमारा। जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स है वो किसके द्वारा यूज़ किए जाते हैं? तो जो जिस हाउस होल्ड में ये बनाया गया, जिस होम में बनाया गया, वहीं के लोग यूज़ करते हैं, या फिर जो विलेज का जो मार्केट्स होता है छोटा सा, वहाँ पे ये बेचा जाता है, ठीक है, या फिर जो बार्टर सिस्टम होता है उसमें एक्सचेंज करने के काम आता है। तो समझ में आ गया कि फिनिश प्रोडक्ट्स कहाँ पे यूज़ होता है, इनका बनाया हुआ। ये क्या है? लो कॉमर्शियल सिग्निफिकेंस। कॉमर्शियल सिग्निफिकेंस क्या है? बहुत ही ज़्यादा लो है हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़ में। ओके, कॉमर्शियल से रिलेटेड बहुत ही कम है इसमें। प्रोडक्ट्स, फूड स्टफ्स, फैब्रिक्स, मैट्स, कंटेनर्स, आप देख लो कि क्या क्या बनाए जाते हैं घर में। फैब्रिक्स, मैट्स, कंटेनर्स, टूल्स, फर्नीचर, शूज़ फ्रॉम वुड एंड लेदर्स, ठीक है, ये सारे घर में बनाने वाले ही हैं। पॉटरी, ब्रिक्स फ्रॉम क्लेज एंड स्टोन्स, गोल्ड स्मिथ जो गोल्ड बनाते हैं, सिल्वर बनाते हैं, ब्रोंज बनाते हैं, ये सारे क्या हैं? ये सारे हमारे हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़ में आते हैं। ओके, समझ में आ गया हमें, एग्जाम्पल भी हमने देख लिया है। इतना काफ़ी है हमारा हाउस होल्ड इंडस्ट्री के लिए, और ये काफ़ी नहीं है, ये पूरा का पूरा जो भी बुक में था वो सारा इतना ही था, ठीक है, तो बुक के अकॉर्डिंग ही है। आगे हमारे पास है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। इसमें देखो क्या है, ये क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग आउटसाइड द होम। ये होम के आउटसाइड होता है, मतलब वो तो हम घर पे ही बना रहे थे, और इसमें क्या है, घर से बाहर कोई शॉप होती है उस पर बनाया जाता है। ये भी ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी है, लेकिन घर के बाहर शॉप होता है इसके लिए। ये भी लोकल रॉ मटेरियल्स यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें जो मशीन्स है वो सिंपल पावर ड्राइवर मशीन्स यूज़ होते हैं। मतलब पहले वाले में हमारा क्या था, हाउस होल्ड्स में मशीन बिल्कुल भी यूज़ नहीं हो रहे थे, मतलब बहुत छोटे, और इसमें भी क्या है, सिंपल मशीन यूज़ हो रहा है। सेमी स्किल्ड लेबर्स भी इसमें यूज़ होते हैं। उसमें लेबर्स मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है, लेकिन इसमें सेमी स्किल्ड लेबर्स यूज होते हैं। आगे देखो क्या हमारे पास, प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट एंड रेजेस लोकल परचेजिंग पावर। ये क्या करते हैं इस इंडस्ट्रीज़ में? होता ही है मैन्युफैक्चरिंग में कि ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं उनको ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं, और वहाँ का जो परचेजिंग पावर है, खरीदने की जो एबिलिटी है वो भी बढ़ जाती है, ठीक है, क्योंकि लोकल मार्केट में जो भी चीज़ें आती हैं वहाँ के जो लोकल पीपल्स होते हैं वो खरीदते हैं, क्योंकि वो थोड़ा ईजिली मिल जाता है। ओके, आगे कंट्रीज़ लाइक इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया एंड ब्राज़ील, ये जो कंट्रीज़ है यहाँ पे इस सेक्टर में
स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी सारे लोग काम करते हैं, ठीक है। हैड डेवलप्ड लेबर इंटेंसिव स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, ओके। यहाँ पे क्या है, इन सारे देशों में क्या है, हाईली डेवलप्ड है लेबर इंटेंसिव स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग। किस लिए, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए अपनी पॉपुलेशन को, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोग काम करते हैं इस सेक्टर में, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में। आगे हमारे पास क्या है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। ये क्या होता है, ये लार्ज मार्केट इन्वॉल्व करता है, बहुत सारे रॉ मटेरियल्स इसको चाहिए, इनॉर्मस एनर्जी चाहिए, वर्कर्स भी स्पेशलाइज चाहिए, और जो टेक्नोलॉजी है एडवांस प्रोडक्शन होता है, मास प्रोडक्शन होता है, एंड कैपिटल भी इसमें लार्ज यूज होता है, ठीक है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी लार्ज होता है। तो समझ में आ गया, इसमें सारी चीज़ें क्या हो रही है, हाई क्वांटिटी में हो रही है, ओके। आगे हमारे पास है, इसमें देखो, ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टम ऑफ लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के बेसिस पे जो हमारा वर्ल्ड्स का मेजर इंडस्ट्रियल रीजन है वो 2 ग्रुप में डिवाइडेड है। पहला है ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन, और दूसरा क्या है, हाई टेक्नोलॉजी लार्ज इंडस्ट्रियल रीजन। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो, विच आर थिकली क्लस्टर्ड इन फ्यू मोर डेवलप्ड रीजन्स, फ्यू मोर डेवलप्ड रीजन्स में थिकली क्लस्टर्ड होता है, और ये क्या है, लेस डेवलप्ड कंट्रीज में डिफ्यूज्ड है, हाईली टेक्नोलॉजी, ठीक है। मतलब आगे क्या है हमारा, इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन इनपुट रॉ मटेरियल्स। इसको हम इन दोनों को आगे थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे, तो ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। बस ये दोनों जान लेना है कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का ये 2 बेस्ट है, इन दोनों बेसिस पे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हमारा डिवाइडेड है, ओके। अब इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन इनपुट रॉ मटेरियल्स, मिनरल बेस्ड, केमिकल बेस्ड, फॉरेस्ट बेस्ड, एनिमल बेस्ड एंड एग्रो बेस्ड। अब इसको यहीं पे समझ लो, ठीक है। इन सारी चीज़ों से हमें क्या मिलता है, इनपुट मिलता है। एग्रो बेस्ड, जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जैसे कि कॉटन की एग्रीकल्चर होती है, डेयरी फार्मिंग वगैरह, ये सब कुछ क्या है, जो भी हमारा एग्रीकल्चर से रिलेटेड आगे जाकर के क्या होता है, गेहूं से हमारा क्या बिस्किट वगैरह सारा बन जाता है। तो जो भी एग्रीकल्चर से हमें चीज़ें मिलती हैं, जो भी एग्रीकल्चर पे बेस्ड होता है इंडस्ट्री, उसको हम क्या कहते हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, ठीक है। जहाँ का रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से लिया जाता है उस इंडस्ट्री का। मिनरल बेस्ड, आयरन ओर, स्टील, ये सब, मैंगनीज, ये सब जहाँ पे यूज़ होते हैं मिनरल, एज अ मिनरल, उस इंडस्ट्री को हम क्या कहते हैं, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री, जो साल्ट से रिलेटेड, सल्फर से रिलेटेड, इन सब से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज होती है उसको हम कहते हैं केमिकल इंडस्ट्री, ठीक है। यहाँ पे केमिकल का यूज़ होगा ही होगा। फॉरेस्ट बेस्ड, जो लकड़ी से रिलेटेड होती है, फर्नीचर्स वगैरह बनाने वाली इंडस्ट्री, उसको हम क्या कहते हैं, फॉरेस्ट बेस्ड। फॉरेस्ट से हम लकड़ी भी लाते हैं, उसका पेपर भी बनता है, तो वो भी पेपर वाली जो इंडस्ट्री है वो भी फॉरेस्ट बेस्ड हो गई। एनिमल बेस्ड, जो एनिमल से रिलेटेड हो, ठीक है। जो भी चीज़ें लेदर्स वगैरह हमें कहाँ से मिलती है, एनिमल से मिलती हैं, जिसका हम बैग भी बनाते हैं, शूज़ भी बनाते हैं। तो ये सब किससे रिलेटेड हो गई ये इंडस्ट्री, एनिमल से, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री, ठीक है। तो हमारा इनपुट और रॉ मटेरियल से रिलेटेड हो गया। अब हम आगे देखेंगे, इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन आउटपुट प्रोडक्ट से रिलेटेड, ठीक है। जहाँ पे आउटपुट जो प्रोडक्ट होते हैं, फिनिश प्रोडक्ट्स, वो बन जाते हैं, ठीक है। द इंडस्ट्री हुज प्रोडक्ट्स आर यूज्ड मेक to other goods by using them as a raw material are called basic industries। जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज होते हैं उनको हम बेसिक इंडस्ट्रीज बोलते हैं, क्योंकि आयरन एंड स्टील से क्या बनता है, मशीन्स बनते हैं। तो मशीन किसी एक इंडस्ट्री का क्या हो गया, फाइनल प्रोडक्ट हो गया, लेकिन उसको हम किस लिए यूज़ करते हैं, एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं, और उससे कुछ और प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, उसकी हेल्प ले करके। तो इसको हम बोलते हैं बेसिक इंडस्ट्री, ओके। आगे देखो, कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री और नॉन बेसिक इंडस्ट्री क्या होता है, इंडस्ट्री प्रोड्यूसिंग गुड्स विच आर कंज्यूम्ड बाई कंज्यूमर डायरेक्टली, जिसको कंज्यूमर डायरेक्टली कंज्यूम करता है। जैसे बिस्किट हो गया, उसको हम डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, ठीक है। बैग्स वगैरह हो गया, डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं। तो ये क्या हो गया, कंज्यूमर गुड्स और नॉन बेसिक इंडस्ट्री, ठीक है, आउटपुट इंडस्ट्री। आगे हमारा क्या है, आउटपुट बेस्ड। आगे हमारे पास इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन ऑनरशिप, ये तो सबको पता होगा, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री और ज्वाइंट सेक्टर। ये इंडिविजुअल, कोई एक प्राइवेट इंडिविजुअल जो ऑनर है वो रखता है इसको, उसकी इंडस्ट्री होती है। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, जो इसको गवर्नमेंट ऑन करती है, गवर्नमेंट मैनेज करती है, ठीक है। इसको एक सिंगल पर्सन ऑन करता है, मैनेज करता है, एंड इसको गवर्नमेंट। और ज्वाइंट सेक्टर में इसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों कंपनी जो होती है, दोनों इंडस्ट्रीज मिक्सड होती है, ठीक है, या फिर ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज इसको मैनेज करती हैं। तो ये हो गया सबका क्लियर। आगे हमारे पास ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन्स, देखो यही था ना हमारा, लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन्स, ट्रेडिशनल। अब हम इसको पढ़ते हैं, ये किस चीज़ पे बेस्ड है, हैवी इंडस्ट्री लोकेटेड नियर कोयल फील्ड्स, कहाँ होता है, कोयल फील्ड्स के नज़दीक में होता है। मेटल स्मेल्टिंग, हैवी इंजीनियरिंग, केमिकल मैन्युफैक्चर और टेक्सटाइल
प्रोडक्शन में ये इंगेज्ड होता है, ठीक है। कौन? ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। इसको हम स्मॉग स्टैक इंडस्ट्री के भी नाम से जानते हैं। आगे हमारे पास क्या है, इसको देखेंगे हम कैसे पहचानें कि ट्रेडिशनल रीजन्स कौन सा है, ठीक है। तो उस रीजन में क्या होगा, कैसे पहचानेंगे हम? हाई प्रोपोर्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा, डेंसिटी ऑफ हाउसिंग बहुत ज़्यादा हाई होगी, ऑफन ऑफ इन्फीरियर टाइप इसको क्या होगा, इन्फीरियर होगा, उतना अच्छा नहीं होगा, सर्विसेज पुअर्स होंगी, लेकिन क्या होगा, बहुत सारे क्लस्टर्ड होंगे हाउस के। ये है एम्प्लॉयमेंट हाई होगा। अनअट्रैक्टिव इन्वायरमेंट होगा, इन्वायरमेंट क्या होगा, अनअट्रैक्टिव होगा। ऐसा क्यों है, अनअट्रैक्टिव क्यों होगा? क्योंकि वहाँ की जो भी पॉपुलेशन होगी वो बहुत ज़्यादा होगी एंड जो इन्वायरमेंट होगा वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, वहाँ की जो पॉल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। इसलिए क्या है, अनअट्रैक्टिव इन्वायरमेंट होगा। प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इमिग्रेशन, डेरेलिक्ट लैंड एरियाज काउज्ड बाय क्लोजर ऑफ फैक्ट्रीज। लेकिन जैसे यहाँ की फैक्ट्रीज जो है वो क्लोज्ड होती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, इमिग्रेशन होने लगता है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, ठीक है, जैसे ही फैक्ट्रीज बंद होता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ अ वर्ल्ड वाइड फॉल इन डिमांड, जैसे ही वर्ल्ड वाइड डिमांड जो होता है वो फॉल करता है, मतलब कि अगर डिमांड खत्म हो गया, ठीक है, डिमांड घट गया, तो जो इंडस्ट्री है वो तो बंद हो ही जाएगी ना, शट डाउन हो जाएगी। तो वहाँ के जो पीपल्स इंगेज थे उसमें, उनको वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, उनका जो मतलब पैसा कमाने का जो जरिया था वो बंद हो जाएगा, तो वहाँ से माइग्रेट करके वो कहीं और चले जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे जब वो कंपनी, वो इंडस्ट्री बंद हो जाएगा। अब है देखो द रूर कोल फील्ड, जर्मनी का है ये ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन, वन ऑफ द मेजर इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ यूरोप फॉर अ लॉन्ग टाइम। पूरे लॉन्ग टाइम के लिए क्या है, मेजर इंडस्ट्रियल रीजन रहा है रूर कोल फील्ड, ओके। जो बेसिक इकोनॉमी है जिस पे बेस्ड है ये इंडस्ट्री, वो क्या है, कोयल एंड आयरन एंड स्टील। कोयल का डिमांड देखो जब डिक्लाइन होता है तो क्या होता है, ये जो इंडस्ट्री है वो श्रिंक करने लगता है, कोयल का डिमांड जैसे ही घटता है वैसे ही। उसके बाद देखो कोयल का तो हो गया, अब इन आयरन के साथ भी कुछ होता है, आयरन का जो एग्जॉस्ट हो जाता है, ये आयरन बहुत ज़्यादा मतलब ख़त्म होने लगता है, तो इंडस्ट्री कैसे काम करता है, तो ये इंडस्ट्री इंपोर्ट करने लगता है, ठीक है। इंपोर्टेड और ब्राउट बाई वाटरवेज टू द रूर, ठीक है। रूर के लिए यहाँ पे बहुत सारा वाटरवेज के थ्रू आयरन और आने लगता है। आगे क्या हमारे पास, द रूर रीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 80% ऑफ जर्मनीज टोटल स्टील प्रोडक्शन। टोटल स्टील प्रोडक्शन जो जर्मनी का होता है उसका 80% कौन करता है, रूर रीजन, ओके। आगे हमारे पास चेंजेस, देखो मतलब चेंजेस मतलब हम देखने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ों की वजह से तो पॉल्यूशन भी वहाँ पे बढ़ गया है, लेकिन आगे का जो है जो फ्यूचर है रूर का, वो किस चीज़ पे बेस्ड है, कोयल एंड स्टील पे बहुत कम बेस्ड है, ठीक है। कोयल एंड स्टील से रिलेटेड प्रोडक्ट जो है वो नहीं होंगे, और क्या है यहाँ पे, बेस्ड ऑन मोर द न्यू इंडस्ट्रीज पे बेस्ड होंगी, जैसे कि हुई ह्यूज ओपल कार असेंबली प्लांट, न्यू केमिकल प्लांट्स एंड यूनिवर्सिटीज़, इस टाइप के यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगाए जाएंगे। बेस्ट कोयल एंड स्टील बहुत कम होगा, ओके। तो ये हो गया। अब हम आगे देखेंगे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ये भी हमारा है वही ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्री। ये क्या है, बेसिक इंडस्ट्री हमने पहले ही पढ़ा है, क्योंकि ये खुद क्या है, एक मतलब इसके जो मशीन्स वगैरह बन गए वो क्या हो गया, एक फिनिश्ड प्रोडक्ट हो गया, लेकिन उसको भी हम रॉ मटेरियल दूसरी इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं। हैवी इंडस्ट्री भी कहा जाता है इसको, क्योंकि बल्क ऑफ मटेरियल्स यूज़ करता है ये, बल्क ऑफ रॉ मटेरियल्स। एंड क्या है, किसके क्लोज में ये लोकेट करता है, तो सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल्स लाइक आयरन और कोयल, मैंगनीज एंड लाइमस्टोन, ओके। मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज, ये क्या होते हैं, मोस्ट कॉम्प्लेक्स होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं और कैपिटल इंटेंसिव भी होते हैं। अब देखो यूएसए में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कहाँ पे है, नॉर्थ एप्लाकियन रीजन, ग्रेट लेक रीजन एंड अटलांटिक कोस्ट, ठीक है, यहाँ पे यूएसए में है। यहाँ पे कंट्रीज़ का नाम नहीं लिखा हुआ है। और अभी क्या है, रस्ट बाउल ऑफ यूएसए बन गया है ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ओके, रस्ट बाउल ऑफ यूएसए। यूरोप में कहाँ कहाँ पे है, यूके, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, द नीदरलैंड्स एंड रशिया में। एंड एशिया में कहाँ पे है, एशिया में देखो सारा कुछ लिखा हुआ है, नागासाकी एंड टोक्यो, योकोहामा इन जापान, ठीक है। चाइना में कहाँ कहाँ, शंघाई, टाइजिन एंड वुहान। एंड इंडिया में कहाँ कहाँ है, तो जमशेदपुर, कुल्तीबंटपुर, दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई, बोकारो, सलेम, विशाखापत्तनम एंड भद्रावती, ठीक है। तो ये सबको पता होना चाहिए कि कहाँ पे है एशिया में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। अब हमारे पास है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हैज़ 3 सब सेक्टर्स। इसमें क्या है, 3 सब सेक्टर्स हैं, हैंडलूम, पावरलूम एंड मिल सेक्टर, ओके। तो पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, क्या है हैंडलूम, पावरलूम एंड मिल सेक्टर। हैंडलूम में क्या होता है,
ये देखो लेबर इंटेंसिव है, प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू सेमी स्किल्ड वर्कर्स। ये किसको प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयमेंट? सेमी स्किल्ड वर्कर्स को। स्मॉल कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है इसको जो पूंजी लगती है वो बहुत कम लगती है, और जो प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व होता है वो स्पाइनिंग होता है, विविंग होता है एंड फिनिशिंग ऑफ फैब्रिक्स। ठीक है। पावरलूम सेक्टर में क्या होता है? इसमें मशीन इंट्रोड्यूस्ड हो चुकी है, मतलब यहाँ पे तो नहीं था मशीन, लेकिन यहाँ पे मशीन आ जाती है एंड जो लेबर इंटेंसिव है वो कम हो जाती है, मतलब सॉरी यहाँ है जो लेबर इंटेंसिव है वो कम होती है, मतलब कि जो लेबर का यूज़ होता है वो कम होने लगता है। पहले वाले में हैंडलूम में क्या था, लेबर ज़्यादा लग रहे थे, और इससे क्या होता है पावरलूम सेक्टर में मशीन का यूज़ करके जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ करता है। ठीक है। कॉटन टेक्सटाइल मिल सेक्टर में क्या होता है, हाईली कैपिटल टेक्स इंटेंसिव है ये, और फाइन क्लोथ्स बल्क में वो भी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, प्रोड्यूस करता है। आगे हमारे पास है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कि इसको रॉ मटेरियल जो कॉटन है एज अ रॉ मटेरियल वो गुड क्वालिटी की चाहिए, और जो जगह है जहाँ पे प्रोडक्शन होता है वो देख लीजिए, इंडिया, चाइना, यूएसए, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इजिप्ट। ये क्या करते हैं, पूरे वर्ल्ड्स का हाफ ऑफ कॉटन का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है। यूरोप अलोन अकाउंट्स फॉर नियरली हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स कॉटन इम्पोर्ट्स। यूरोप क्या करता है, हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स खुद ही कॉटन को क्या करता है, इम्पोर्ट करता है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड का हाफ। एंड आगे क्या हमारे पास, कंपटीशन विथ फैब्रिक। बहुत अब क्या हो गया है कि जो फैब्रिक आ चुका है सिंथेटिक फाइबर, उसकी वजह से कंपटीशन होने लगा है कॉटन में एंड इसमें, तो उसकी वजह से क्या हुआ है, बहुत सारी जो कंपनियां हैं वो बंद भी हो गई हैं, श्रिंक कर गई हैं। आगे देखो है कॉन्सेप्ट ऑफ हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। ये दूसरा था हमारा लार्ज स्केल इंडस्ट्री का। लेटेस्ट जनरेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी क्या है, लेटेस्ट जनरेशन है। ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D, रोबोटिक्स ऑन असेंबली लाइन, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, CAD, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स ऑफ स्मेल्टिंग, रिफाइनिंग प्रोसेस, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। ये क्या है, हाईटेक इंडस्ट्रीज, मतलब हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज के एग्जाम्पल है। ठीक है। हाईटेक इंडस्ट्रीज विच आर जनरली कॉन्सेंट्रेटेड, सेल्फ सस्टेन्ड एंड हाईली स्पेशलाइज्ड आर कॉल्ड टेक्नोपॉलिस। कौन से इंडस्ट्रीज टेक्नोपॉलिस कहलाते हैं, जो कि कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, सेल्फ सस्टेन्ड होते हैं और हाईली स्पेशलाइज्ड होते हैं। ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है टेक्नोपॉलिस का, सिलिकॉन वैली नियर फ्रांसिस्को एंड सिलिकॉन फॉरेस्ट नियर सिटाइल। ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है, इसमें कुछ भी बाकी नहीं है। नोट्स आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे, एक बार जाकर के चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, टर्म 2 के सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू सो मच।